नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 8 हंसना मना है। ये जो है वो चुटकुले हैं। तो हास्य विनोद हमारे जीवन का अंग है। इससे केवल मन ही नहीं बहलता स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है और चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उसका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। यह पाठ हंसने का और व्यायाम करने का अच्छा अवसर देता है। तो यहाँ पे चुटकुले अलग अलग दिए गए हैं। तो पहला है कि चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? चूहा हाथी के पास जाता है और उसे कहता है कि आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? तो हाथी ने कहा, तुम उसका क्या करोगे? तो चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, उससे तंबू लगाना है। એ ઉંદર હાથી પાસે ગયો અને બોલ્યો, હાથી દાદા, શું તમે મને તમારી લુંગી 2 દિવસ માટે આપશો? તો હાથીએ કહ્યું, તું તેનું શું કરીશ? તો ઉંદર કહે છે કે મારા દીકરાના લગ્ન છે, તેમાં મારે તંબુ બાંધવો છે। બીજો છે कि एक व्यक्ति बीजा व्यक्ति ने कहे कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। कि खबर नहीं कि लोग महीनाओं सुधी नाया विना केवी रीते रहे छे। तो बोला, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। कहे छे कि मने तो 28मा दिवसे ज खंजवाळ आववा मांडे छे। त्रीजू छे, ग्राहक है जो दुकानदार से कहता है कि आपके पास टूथब्रश है? ग्राहक दुकानदार ने कहे छे कि तमारी पासे टूथब्रश है। दुकानदार कहता है ब्रश नहीं है, पेस्ट है। दुकानदार कहे छे ब्रश नहीं, पेस्ट है। ग्राहक ने कहूँ, अच्छा। ग्राहक ने कहा, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? ग्राहके कहूँ, ठीक, तमारी पासे पाउडर हसे? तो दुकानदार ने कहा, पाउडर नहीं है, क्रीम है। तो दुकानदारे कहूँ, पाउडर नहीं, क्रीम है। तो ग्राहक ने कहा, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? तो ग्राहक के कहूँ कि क्रीम जोईती नहीं, टॉर्च मळशे? तो दुकानदार ने कहा, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। दुकानदारे कहूँ, ते तो गई काले ज खलास थई गई, मोमबत्ती एटले के मीणबत्ती छे। तो ग्राहक ने बोला, खेर ताला तो होना ही चाहिए। ग्राहके कहूँ, सारू, ताळू तो होवू ज जोईए। दुकानदार कहता है दूं? दुकानदारे कहूँ, छे, आपू? ग्राहक ने कहा, जी नहीं। ग्राहके कहूँ, जी ना, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। तो ग्राहक ने क्या कहा कि उसे ताला जो है वो अपनी दुकान पे लगा लीजिए और आप घर जाकर आराम कीजिए। એટલે ગ્રાહકે એવું કહ્યું કે ના, મારે જોઈતું નથી, પણ એ તાળું તમારી દુકાન પર મારી અને ઘરે જઈને આરામ કરો। આગળ છે ચુન્નુ, जो कहता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? चुन्नू अपने मित्र से कहता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो उसका मित्र उसे जवाब देता है कि छाता। એટલે ચુન્નુ એના મિત્રને પૂછે છે કે જ્યાં વધારે વરસાદ પડે છે ત્યાં શું જોવા મળે છે? તો એનો મિત્ર શું જવાબ આપે છે કે છત્રી। આગળ છે પાંચવા आगे है कि 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? 3 दोस्त એટલે કે 3 મિત્રો
દોસ્ત એટલે કે મિત્ર પરસ્પર ગપ્પા મારી રહ્યા હતા અને પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે કોઈ દિવસ ઊંઘીને જાગીએ અને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણે લખપતિ એટલે કે લાખોપતિ થઈ ગયા છીએ તો આપણે શું કરીશું? तो एक ने कहा, पहला मित्र उत्तर देता है कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। एक मित्र जो लखपति बन जाए तो वो पेरिस जाएगा और पेरिस जाके खूब मज़ा करेगा। तो एके कहूँ कि हूँ सीधो पेरिस जईश अने खूब मज़ा करीश। दूसरा मित्र बोला मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। दूसरा मित्र क्या करना चाहता है? लखपति बनने के बाद तो लाभप्रद कारोबार होगा, उसमें रुपया लगाएला। बीजाए कहूँ कि हूँ तो कोई फायदाकारक व्यवसाय होय एमां रुपया रोकीश। तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूँगा और तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़पति न बन जाऊँ। ત્રીજાએ કહ્યું હું તો ફરીથી સૂવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને ત્યાં સુધી સૂતો રહીશ જ્યાં સુધી હું કરોડપતિ ના બની જાઉં. કરોડપતિ ન બની જાઉં ત્યાં સુધી હું સૂતો રહીશ. એટલે ત્રણેય મિત્રો હતા એ અલગ અલગ વિચારો ધરાવતા હતા. पहला मित्र क्या करेगा? लखपति बन जाए तो सीधे पेरिस जाएगा और वहाँ खूब मज़ा करेगा। दूसरा लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाएगा और तीसरा मित्र फिर सोने की कोशिश करेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। आगे है कि एक लड़का है, उसे शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? शिक्षक ने लड़के से प्रश्न पूछा कि भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? जो है वो काल है। क्या है? काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये तीनों काल है। तो कहता है तुम क्या समझते हो? तो वो बोलता है कि मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। क्या कहता है कि मेरे पिताजी वर्तमान है, मेरे दादाजी भूत हैं और मैं उनका भविष्य हूँ। आगे है कि प्रश्न है, किसी ने प्रश्न पूछा कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। कि रेल किराया जो है रेल એકે કહ્યું કે રેલગાડીનું ભાડું આટલું વધી જવા છતાં મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એનું કારણ જણાવો. તો એકે એનો उत्तर આપ્યો कि उत्तर है कि इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए. એટલે એનું કારણ એ છે કે દરેક માણસ એવું વિચારે છે કે આવતા વર્ષે ભાડું હજી વધી જશે, એટલે અત્યારે જ પ્રવાસ કરી લઈએ. 8वां है शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई घास का चित्र बनाने को कहा. तो सभी छात्र चित्र बना रहे थे तो कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया. शिक्षके सौ विद्यार्थीओने घास खाती गायનું ચિત્ર દોરવાનું કહ્યું. એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ ચિત્ર દોરી રહ્યા હતા. કલ્પેશ નામનો છોકરો હશે એ પોતાનો કાગળ કોરો રહેવા દીધો. तो शिक्षक ने कहा कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? शिक्षके કહ્યું कल्पेश आ चित्र में घास क्या है? तो कल्पेश ने कहा घास को तो गाय खा गई. कल्पेशे કહ્યું કે घास तो गाय खाई गई. शिक्षक ने कहा अच्छा तो गाय कहाँ है? शिक्षके કહ્યું સારું तो गाय क्या है? कल्पेश ने कहा वह तो घास खाकर चली गई. कल्पेश કહ્યું ये तो घास खाईने चली गई. आगे है 9वां कि चुन्नू जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है. मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है. એટલે ચુન્નુ કહે છે કે મમ્મી કરતાં મને પપ્પાનો તમાચો વધુ ગમે છે. તો ઉનકા મિત્ર કહેતા હે ક્યું? એટલે કે શા માટે?
तो वह चुन्नू कहता है, क्योंकि पापा प्रति चांटा 5 रुपये देते हैं। કારણ કે પપ્પા દરેક તમાચા દીઠ 5 રૂપિયા આપે છે।